हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह का। यहाँ कोई गेस्ट आए हुए थे, मैं उनके लिए चाय बना रही थी। और आज है 7वां नवरात्रा, तो जय माता दी। तो बस मेरी चाय रेडी हो गई थी। अभी मैं ऐसे दे के आना है मेरे को, बाहर बैठे हुए थे वो, तो यहाँ मैं चाय देने जा रही थी। और फिर उसके बाद मैं आके अपनी पूजा में लग गई थी। और परी को यही होता है, परी बाहर बैठी हुई थी उनके पास कि बस उसको पता चला मम्मी पूजा कर रही हैं कि मम्मा मेरे को भी ऐसे करो, तिलक लगाओ, ये करो। मैं बार बार बोल रही थी बेटा चप्पल निकाल दो, बट नहीं, परी को जिद हो गई थी। तो वो वहाँ मैंने साइड में बैठा ली थी। बैठ ही जाती है वो, हमेशा ऐसा ही करती है। इसको ये कराने में इसको पता नहीं क्या अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं अपनी पूजा कर रही थी, सुबह का टाइम था। देखो जैसा मैं करती हूँ, मैं जब बाद में देखती हूँ परी सेम टू सेम मेरी नकल करती है। और यहाँ आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कलाकारी कर रही हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ एक्चुअली। कल मेरी मम्मी ने बताया था, मैं एक्चुअली जो अपनी ये पूजा वाले बर्तन होते हैं इनको नींबू से साफ़ करती हूँ। नींबू से बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं, वो नीले नीले से होके गंदे लगने लगते हैं। तो मेरी मम्मी ने बताया था कि टमाटो, मम्मी को भी किसी ने बताया था कि टमाटो सॉस जो केचप होता है, इसको ऐसे रब करने से इससे भी, मतलब जैसे नींबू से साफ़ होंगे इससे भी ऐसे ही साफ़ होंगे। तो मैं वही एक्सपेरिमेंट कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम था। बाहर लोग बैठे हुए थे, वो चाय वगैरह पी रहे थे अपने, नमन परी के डैडी भी वहाँ बैठे थे। तो अंदर मैं अपना, तब तक खाना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था हमारा। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट अपना करके देख रही थी, बट मुझे तो एकदम ज़ीरो रिज़ल्ट मिला इससे। मुश्किल से 5% ये साफ़ हुई होगी। मेहनत पूरी लग रही थी, जितनी नींबू से करने में लगती है ना, नींबू के छिकले से, मेहनत उतनी ही लग रही थी। लेकिन इतनी देर में तो वो असर दिखा देता है, इसका कोई असर नहीं था। तो मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी इसमें। तो इसीलिए मैं, मतलब मैंने कहा पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, तभी किसी को एडवाइस दूंगी कि भाई ऐसा करो वैसा करो। तो अभी मेरे से ही साफ़ नहीं हो रही थी ये। बस मैं वही उसी चीज़ में लगी हुई थी। और यहाँ फिर मैंने अच्छे से रब करके मैं उसको वॉश करने चली गई थी। तो भी देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। बट मेरे को तो कुछ ख़ास इसका लगा नहीं, जैसी थी वैसी ही है। हल्का फुल्का 5% लगा होगा, अगर लगा है तो। और नींबू से तो जितना मैंने इसमें मेहनत की थी, तो नींबू में तो इतनी देर में काफ़ी साफ़ हो जाता है। और यहाँ फिर हमारा लंच का, क्योंकि कल सप्तमी थी, तो रेडी हो चुका है। बस ये शाम का टाइम था। यहाँ फिर मैंने, कल अष्टमी थी, कल अष्टमी है, तो अष्टमी के लिए मैंने यहाँ अपने चने भिगो दिए थे। और परी जिद करने लगी थी मेरे को चीनी का पराठा खाना है, चीनी का पराठा खाना है। तो उसके लिए मैंने एक चीनी का पराठा बनाया था। और डॉगी के लिए एक चपाती बनानी थी, तो मैं वो ही सब कर रही थी। यहाँ परी मेरे पास आके खड़ी हो गई थी, मम्मी मुझे भी आपकी मदद करानी है, मुझे भी आपकी मदद करानी है। तो वो अपना स्पून लेके, जैसे मैं बटर लगा रही थी, वो भी ऐसे ही बटर लगाने की कोशिश कर रही है। ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। और हमारे यहाँ तो बच्चों ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए हैं। आपके वहाँ भी क्या ऐसा ही हाल है? चारों तरफ पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। दीपावली तो भी काफ़ी दूर है। आती तो दिन में भी रहती हैं, लेकिन रात को वो, क्योंकि ट्रैफिक कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। तो बाहर पटाखों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी हवा। काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है अभी। और नमन की स्पेशल फरमाइश पे दोपहर मैंने आलू बनाए थे व्रत के, तो नमन को वही चाहिए थे। और मैंने बहुत कहा, मैंने बेटा कुट्टू की पूरी बना दूँ, पकौड़ी बना दूँ, कुछ नहीं, उसको आलू ही चाहिए। फिर हम सब लोगों ने भी फिर आलू ही खा लिए। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है। और परी के लिए मैंने एक चीनी का पराठा बनाया था, उसको बहुत अच्छा लगता है। और तो बस उसके डैडी अभी घूमने गए हुए हैं। नमन परी हमेशा की तरह टीवी देख रहे हैं अभी, क्योंकि ये टाइम उनका टीवी टाइम होता है। बस जी, मेरी आवाज़ सुन के नमन आ गया है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। नमन को अब टाइम नहीं मिलता है। और नमन की मेरी अभी बात हो रही थी, कल है अष्टमी, दुर्गाष्टमी, और नमन बोल रहा है मेरी छुट्टी है। पक्का? पक्का। पता नहीं भाई, देख ले, क्योंकि जो पितृ विसर्जनी अमावस्या होती है उसकी छुट्टी नहीं थी, गांधी जयंती की छुट्टी नहीं थी। ऐसा ना हो सुबह सुबह पोपट हो दोनों का। नहीं, सर तो कह रहे थे। अब पता नहीं भाई, मेरे को तो यकीन आ नहीं रहा। अभी देखते हैं।
ये तो छुट्टी बोले जा रहा है। कोई बात नहीं, कर लेना। फिर नवमी की भी होगी, फिर दशहरे की होगी, फिर सैटरडे पे जाना सीधा। अभी देख लो आप, क्योंकि जब अमावस्या की भी छुट्टी नहीं की थी, क्या पता ना हो। है, सब बात कर रहे थे। बात कर रहे थे, लेकिन सर ने थोड़ी ना बोला था अभी, ना कोई मैसेज आया। बताया था आ जाएगा सुबह तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह को हम दोनों का पोपट होगा बढ़िया वाला। नहीं होगा। होगा नहीं होगा। होगा, क्योंकि ना फिर जब ये रहता है कि स्कूल नहीं जाना है इसको, तो मैं भी थोड़ा सा लेट उठाती हूँ, इसको उठाती नहीं हूँ सुबह। और फिर कल है दुर्गाष्टमी, मैं अपने काम वाम से लग जाती हूँ। ना भी दुर्गाष्टमी भी ना हो तो और बहुत सारे काम रहते हैं सुबह के टाइम, तो मैं उन्हें करने लग जाती हूँ, तो इसे लेट उठाती हूँ। तो कई बार हम लोगों को ऐसे ही पोपट हो जाता है। तो भी मेरे को इसकी बातों से लग रहा है कल ये हमारा पोपट करा के ही रहेगा। चलो देखते हैं, कल है दुर्गाष्टमी, उसकी भी मैंने थोड़ी सी चने भिगो दिए हैं, क्योंकि भोग में हलवे में चने डलते हैं, तो मैंने काले चने भिगो दिए हैं। और बस ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। और यार आप लोगों के यहाँ भी लाइट पे मच्छर आ रहे हैं क्या? हम लोगों के यहाँ तो लाइट पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मच्छर आ रहे हैं, है ना। थोड़ी देर जला दो तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वो, आप कितने ही दरवाजे बंद कर लो फिर भी आ ही जाते हैं। तो ऐसा है यहाँ। चलो जी, कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड। मिलते हैं कल एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय गाइस एंड गुड नाइट। गुड नाइट।